इसका नाम है कौवे की भूख। इस कहानी का क्या नाम है? कौवे को भूख लगी थी, वह आम के पेड़ पर जा बैठा। कहाँ जा बैठा? पेड़ पर आम लगे हुए थे। उस पेड़ पर एक पीला गुब्बारा भी अटका हुआ था। क्या अटका था पेड़ पर? कौवे को वह गुब्बारा एक मोटे आम जैसा लगा। कैसे लगा? आम जैसे लगा। क्या आम जैसे लगा? गुब्बारा। गुब्बारे को देखकर कौवे को भूख और बढ़ गई। जब गुब्बारा को कौवे ने देखा, उसकी भूख और बढ़ गई। उसको भूख लग गई थे। वह गुब्बारे के पास गया। जैसे ही उसने खाने के लिए गुब्बारे में चोंच मारी, वह फूट गया। क्या हो गया? क्या फूटा? फटाक। कैसे फूटा? कौवा डर कर क्या हो गया? उड़ गया। कौवा डर गया और उड़ के वहां से चला गया। एक दिन एक बंदर खाने की तलाश में मकान की छत पर चढ़ा। कहाँ चढ़ा? चढ़ा। वहां उसे एक चश्मा मिला। क्या मिला? चश्मा जानते हो? हाँ। चश्मा पहनकर बंदर को सब उल्टा दिखने लगा। सब चीज उसको उल्टा दिखने लगा। बंदर बोला, अरे यह क्या? अरे यह क्या? आसमान नीचे और जमीन ऊपर। जब बंदर को सब उल्टा दिखने लगा ना, कि आज जमीन जो है ऊपर दिखने लगा और आसमान नीचे दिखने लगा। बादलों को नीचे देखकर बंदर को बहुत मजा आया। क्या आया? वह छत से बादल पकड़ने के लिए नीचे कूदा। उसको बादल नीचे दिख रहा था ना, वो तो बादल नीचे कूदा। छत पकड़ने के लिए, बादल को पकड़ने के लिए वो नीचे कूदा। और नीचे कूदा और गिरा धड़ाम से। कैसे गिरा? बादल का चश्मा भी टूटा चटाक। कैसे टूटा चश्मा? अब बंदर को न बादल दिखे और न आसमान। अब उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था ना, न बादल न आसमान। देखो, इस कहानी का नाम है मोनू बछड़ा। एक बछड़ा था, उसका नाम क्या था? मोनू। मोनू बछड़ा रोज अपनी माँ के साथ घास चरने जाता। कहाँ जाता? उसे पक्षियों की आवाज़ सुनना बहुत पसंद था। वह हमेशा उन आवाज़ों का पीछा करता। एक दिन पक्षियों को आवाज़ का पीछा करते करते वह खो गया। क्या हुआ? वो वहाँ से गुम हो गया, गायब हो गया ना। वह वापस जाने का रास्ता भूल चुका था। और वह बछड़ा जो था वह वापस कैसे आए? और तो रास्ता भूल गया था। उसे माँ की याद आने लगी। किसकी याद आने लगी? उसने एक कोयल को आवाज़ दी। आवाज़ सुनी। कोयल ने उससे कहा, तुम मेरी आवाज़ का पीछा करो। मोनू कोयल की आवाज़ का पीछा करने लगा। पीछा करते करते वह अपनी माँ के पास पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया? अब जो रो रहा था वो हंसने लगा। कौन पहुँचाया बछड़ा को? कोयल ने पहुँचा दी उसको उसके घर ना। चीकू और मीकू गिलहरी। चीकू और मीकी की गिलहरी थी ना, वो साथ में रहती थी। चीकू मीकू का सारा खाना खा जाती थी। क्या करती थी? इसलिए मीकू बहुत परेशान थी। और चीकू खाना खा खा कर बहुत मोटी हो गई थी। क्या हो गई थी? वह इतनी मोटी हो गई कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। कौन मोटा हो गया था? चीकू। चीकू क्यों मोटी हो गई थी? वो मीकू का भी खाना खा लेती थी ना। एक दिन चीकू को जोर से भूख लगी। वह चूहे के बिल में खाना ढूंढने लगी और फंस गई। चूहे के बिल में खाना ढूंढने गई ना, और वहीं फंस गई। मीकू दौड़कर गई और चीकू को खींचकर बाहर निकाला। किसने निकाला उसे? मीकू ने। किसको निकाला? चीकू को। तब से उनकी दोस्ती गहरी हो गई। अब वह मिलकर खाना खाने लगे। दोनों लोग मिलकर खाना खाने लगे ना। माँ ने राशिद को सेब लेने भेजा। किसको भेजा? राशिद। एक माँ थी, वो अपने बेटे को सेब लेने भेजा। रास्ते में एक लड़का जादुई बीज बेच रहा था। क्या बेच रहा था? जादुई बीज बेच रहा था। उसने राशिद से कहा, तुम जो भी फल चाहो इन बीजों से तुम ले सकते हो। राशिद ने
उससे वो बीज खरीद लिए। क्या खरीद लिए? बीज। वापस आने पर माँ ने उससे पूछा, यह क्या लाए हो? राशिद ने जैसे ही हाथ आगे किया, माँ ने गुस्से से कहा, इससे कौन सा फल उगाएगा? यह कहकर माँ ने बीज बाहर फेंक दिया। क्या फेंक दी? बाहर। क्या फेंक दी? बीज। देखते ही देखते वहाँ सेबों से लदा एक पेड़ उगाया। क्या उगाया? हाँ, राशिद और माँ दोनों हैरान रह गए। जादुई पे वो बीज थी ना, और वो उसको फेंक दी, वो जाम कर पेड़, और उसमें बहुत सारा पेड़, बहुत सारा सेब जो है